सबको सादर नमस्ते जी। अभी हम सब ऐतरेय उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने देखा कि ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय प्रथम खंड में प्रथम कंडिका में देवी इतरा के पुत्र ऋषि ऐतरेय महिदास ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था उसका वर्णन करते हुए कहा, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत न अन्यत् किंचन मिषत। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रत्यक्ष आत्मा परमपिता परमात्मा अकेला ही था और कोई पदार्थ मिषत व्यापार वाला नहीं था। अर्थात आत्मा ही मिषत अवस्था में था, व्यापारवत क्रिया वाली अवस्था में था। यहाँ पर यदि कोई ये प्रश्न करे कि ईश्वर तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित। क्रियाएं जैसे हम करते हैं, आगे जाना पीछे आना ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमना, विविध प्रकार की क्रियाएं हम करते रहते हैं। ऐसी क्रियाएं ईश्वर तो नहीं करता, ऐसा व्यापार ईश्वर का तो है नहीं। फिर ईश्वर को व्यापार वाला कैसे कह दिया गया? तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक होने से जैसे हम क्रियाएं करते हैं, गमन आगमन आदि, वो क्रियाएं एक देशी में घटती हैं, सर्वव्यापक में नहीं घटती हैं। तो निश्चित ही ईश्वर में गमन आगमन जैसी क्रियाएं नहीं हैं, पर ज्ञान रूपी क्रिया, ईश्वर का हर सामर्थ्य ज्ञान रूप में है। ईश्वर का बल कहें तो भी ज्ञान है, ईश्वर की क्रियाएं भी ज्ञान रूप में ही होती हैं। तो ज्ञान रूपी क्रिया उसमें विद्यमान सदैव रहती है और उसी क्रिया से वो क्रिया वाला है, मिषत है, अर्थात जाग रहा है। हम जागना किसको बोलते हैं? जिसमें अनुभव करने की या जानने की कोई क्षमता हो या जान रहा हो, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति जाग रहा है। पर यदि व्यक्ति आंखें तो खुली हैं पर कोई अनुभव नहीं करता, कोई ज्ञान नहीं कर पा रहा है, कोई संवेदनाएं नहीं है, तब हम कहते हैं कि ये सो गया है या तो बेहोशी में है। तो यहाँ पर भी ईश्वर का मिषत रूप अर्थात व्यापार वाला रूप का तात्पर्य इतना ही है कि वो अकेला ही जाग रहा था और कोई सक्रिय नहीं था, क्रियाशील नहीं था। आगे फिर क्या हुआ? ऋषि ने कहा, स ईक्षत लोकानुसृजा इति। स परमपिता परमात्मा ने ईक्षत ईक्षण किया। ईक्षण किसको कहते हैं? इच्छा को। कैसी इच्छा? हर इच्छा को ईक्षण कहेंगे? हम भी इच्छा करते हैं, क्या हमारी भी हर इच्छा ईक्षण कहलाएंगी? तो हर इच्छा ईक्षण नहीं होती है। उस इच्छा को ईक्षण कहते हैं जिस इच्छा के अंदर कृति रचना दिखाई देती हो। जैसे मान लीजिए हमें घर बनाना है, 1.5-2 साल से हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि घर बनाना है। खूब इच्छा की, कई बार इच्छा की कि महीने के बाद घर का आरंभ करूं, 2 महीने के बाद आरंभ करूं। ऐसा करते 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 1.5-2 साल बीत गए, पर एक दिन घर बनना आरंभ हो गया। कोई भी क्रिया करते हैं, क्रिया से पूर्व में इच्छा ही होती है। जैसे ही घर बनना आरंभ हो गया तो उसके पूर्व में भी इच्छा ही काम कर रही है। पर इच्छा तो हम 1.5-2 साल से कर रहे थे, तब तो घर नहीं बन रहा था। अब कैसे घर बनना आरंभ हो गया? तो इच्छा में भेद था। पहले जो हम इच्छा कर रहे थे, उस इच्छा में स्पष्ट चित्र नहीं था कि घर बनाना है तो कैसा बनाना है, घर बनाने के लिए जो सामान लगेगा वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए जो पैसे चाहिएंगे वो पैसे की व्यवस्था हम कैसे करेंगे।
घर बनाते बनाते जो विघ्न बाधाएं आनी संभावित हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, ये सारा चित्र पहले की इच्छाओं में नहीं था। जिस इच्छा में ये चित्र पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि घर हमको ऐसा बनाना है, इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे, इतनी इसमें मंजिलें होंगी, हर मंजिल में इतने कमरे होंगे, सामान जो भी चाहिएगा, ईंट है, रेत है, सीमेंट है, सरिया है, कहाँ से लाना है, कितनी मात्रा में लाना है, कौन मिस्त्री होगा, इंजीनियर होगा, खर्चे की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, ये सारा चित्र स्पष्ट होते ही गर्भ बनना आरंभ हो जाता है। तो जो इच्छा स्पष्ट रूप से ये बता दे कि कृति कैसी है और कैसे करनी है, ये चित्र जिस इच्छा के अंदर स्पष्ट रूप से झलकने लगता है, उस इच्छा को ईक्षण कहते हैं। घर बनाने के लिए हमने पहले भी कई बार इच्छा की थी, पर उस इच्छा में कृति झलक नहीं रही थी, चित्र स्पष्ट नहीं हो रहा था। जैसे ही चित्र स्पष्ट हो गया, उस इच्छा के बाद घर बनना आरंभ हो जाता है। तो ईक्षण का मतलब है कि ऐसी इच्छा जिसके अंदर जिस कृति को हम करना चाह रहे हैं, जिस रचना को हम करना चाह रहे हैं, वो रचना, वो कृति स्पष्ट रूप से दिखे, उसका नाम है ईक्षण। तो ईश्वर ने भी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ईक्षण किया, ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं। बिना सोचे समझे कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कर्म को नहीं करता है। कर्म करने से पहले मानसिक रूप पर उस कर्म का चित्र स्पष्ट हो जाता है, चिंतन कर लिया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले चित्र बना लेता है और जैसा वो मन में चित्र बनाता है, बाहर भी वैसा ही बनता है। तो एक अल्पज्ञ व्यक्ति भी बिना सोचे समझे कोई कर्म नहीं करता, तो सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा कैसे कर सकता है। तो परमपिता परमात्मा ने भी इस सृष्टि को बनाने से पहले ईक्षण किया, अर्थात अपने ज्ञान में इस सृष्टि को देखा कि मुझे सृष्टि कैसे बनानी है, कितनी बड़ी बनानी है, क्या क्या उसमें वस्तुएं बनानी है, किसको कहाँ पे रखना है, कितने समय में किस पदार्थ को कैसे बनना है, ये सारा चित्र उसके ज्ञान में उपस्थित हुआ। इसी को कहते हैं ईक्षण। तैत्तरीय उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। वहाँ पर कहा है सो अकामयत बहुश्याम प्रजाएय इति। तो वहाँ पर अकामयत शब्द का प्रयोग किया है, उसने कामना की। तो इच्छा करना, कामना करना एक ही बात है। छांदोग्य उपनिषद में ईक्षण की ही बात आई है कि स ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय इति। तो बहुत्र हमको ईश्वर के ईक्षण की बात मिलती है। तो ईक्षण का अर्थ इतना ही है कि अपने ज्ञान में उसने देखा कि इस संसार को मुझे कैसे बनाना है, कितने समय में बनाना है, किन वस्तुओं को कहाँ कहाँ पे रखना है, इन सब को बुद्धि में देखना ईक्षण का होता है। ईक्षण करने के बाद क्या किया, जैसे ही ईक्षण पूरा होता है कृति हो ही जाती है। ईक्षण ऐसा नहीं है कि हमने ईक्षण किया और कृति न हो। यदि हम इच्छा करते हैं, कृति नहीं होती है, तो ऐसी बांझ इच्छाएं कहलाती हैं, उसको ईक्षण नहीं कहते। ईक्षण का मतलब ही उस इच्छा से है कि जिस इच्छा के बाद कृति का होना अनिवार्य है। तो जैसे ही ईश्वर ने ईक्षण किया, संसार बनना आरंभ हो गया। अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्रेण ईश्वर संसार का निर्माण करता है। तो ऋषि ने भी कहा स ईक्षत लोकानुसृजा इति, लोकों का मैं निर्माण करूं। उसने ईक्षण किया किस विषय का, लोकों को बनाऊं। लोकानुसृजा इति, लोकान लोकों को, सृजा अर्थात सृजई, सर्जन करूं। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि सर्जन करना है, रचना करनी है, निर्माण करना है, किसी कृति को बनाना है, तो बिना शरीर के संभव है। हम संसार में देखते हैं कि हम स्वयं
या और कोई लोग कुछ भी कर्म करते हैं, कोई रचना करते हैं, एक चित्र भी बनाते हैं, तो भी बिना शरीर के सहयोग के, हाथ के, आँख के सहयोग के बिना हम चित्र बना नहीं पाते हैं। कुम्हार घट बनाता है तो उसको हाथ पैर चाहिए, आँख चाहिए, अर्थात शरीर के सहयोग के बिना कुम्हार घट नहीं बना सकता। लोहार लोहे की कोई चीज़ नहीं बना सकता, सुनार सोने की वस्तु नहीं बना सकता है, जुलाहा कपड़े नहीं बुन सकता है। हर चीज़ को बनाने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता रहती है। यदि कोई कहे कि हम शरीर से नहीं यंत्र से बनाएंगे, कुल मिलाकर के साधन की तो अपेक्षा रहती ही है। कंप्यूटर से बनाएं, आज कंप्यूटर से चलने वाली कई मशीनें हैं जहाँ इंसान की आवश्यकता नहीं रहती, पर साधन कोई ना कोई तो चाहिए। बिना साधन के कोई वस्तु या कृति का निर्माण नहीं होता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले तो कुछ नहीं था, ईश्वर अकेला था। प्रकृति थी, साम्य अवस्था में थी, निष्क्रिय अवस्था में थी, कोई विशेष क्रिया उसमें नहीं थी जिससे कि निर्माण हो जाए। जब शरीर था ही नहीं तो बिना शरीर के ईश्वर ने संसार कैसे बनाया? क्योंकि हमारी बुद्धि की आदत ऐसी हो गई है कि बिना शरीर के तो कोई काम हो नहीं सकता है। क्योंकि बचपन से लेकर के बूढ़े होते हैं तब तक हम भी, हमारे पूर्वज भी और आगे आने वाली पीढ़ियां भी सतत ये देखते हैं कि बिना शरीर के संसार में कुछ नहीं हो रहा है। हर काम करने के लिए शरीर चाहिए, तो बिना शरीर के हम सोच नहीं सकते हैं कि कोई काम हो सकता है। बुद्धि की आदत ऐसी पड़ी हुई है। पर यदि हमारी बुद्धि में ये दिख जाए कि बिना शरीर के भी कई काम हम स्वयं भी करते हैं, बिना शरीर के काम करना संभव है, तो फिर हमको बिना शरीर के ईश्वर के द्वारा सृष्टि का बनाना भी स्वीकार्य हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, क्या बिना शरीर के भी कोई काम करना संभव है? जैसे मेरे पास लेखनी है, जैसे मेरे पास एक यह पुस्तक है। अब मैंने चाहा कि मैं इस पुस्तक को नीचे से ऊपर उठाऊं, तो मुझे हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। बिना हाथ के मैं इस पुस्तक को ऊपर उठा नहीं सकती। फिर इच्छा हुई कि थोड़ी देर के लिए मैं पुस्तक को ऊपर उठा के बनाए रखूं, तो इसके लिए भी मुझे हाथ की अपेक्षा रहेगी। पकड़ करके मैं इसको ऊपर कुछ देर के लिए बनाए रख सकती हूँ। बिना हाथ के सहयोग के मैं पुस्तक को ऊपर हवा में उठा करके बनाए नहीं रख सकती हूँ। अब इच्छा हुई कि पुस्तक को मैं नीचे रख दूँ, तो नीचे रखने के लिए भी मुझे हाथ चाहिए। हाथ के सहयोग के बिना मैं पुस्तक को नीचे नहीं रख सकती। ऐसे ही पुस्तक को मेरी इच्छा हुई दाएं ले जाऊं, बाएं ले जाऊं, आगे पीछे, इधर उधर, जहाँ कहीं भी मुझे पुस्तक ले जानी है, हाथ के सहयोग के बिना मैं पुस्तक को गति नहीं दे सकती, पुस्तक को मैं इधर से उधर नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही आप और भी वस्तुएं ले सकते हैं, लेखनी है, कोई टीवी है, मोबाइल है, कुछ भी है। हर चीज़ को हमें इधर से उधर करने के लिए हाथ का सहयोग लेना पड़ता है। बिना शरीर के सहयोग के हम चीज़ों को इधर से उधर नहीं करते हैं। अब मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने हाथ को ऊपर उठाऊं। मैंने हाथ को ऊपर उठाया। इच्छा हुई कि थोड़ी देर के लिए मैं हाथ को ऊपर उठा करके बनाए रखूं। थोड़ी देर के लिए मैंने हाथ को ऊपर बनाए रखा। अब इच्छा हुई कि हाथ को मैं नीचे कर दूं। हाथ मैंने नीचे कर दिया। इच्छा हुई हाथ को मैं दाएं ले जाऊं, बाएं ले जाऊं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, चारों ओर दिशा में घुमाऊं, तो मैंने हाथ को इधर उधर किया, ऊपर नीचे किया, जिधर चाहा मैंने हाथ को वैसे घुमा दिया। मेरी इच्छा हुई कि मैं आँख को ऊपर नीचे करूं, दाएं बाएं करूं, गोल गोल घुमाऊं। आँख का व्यायाम करते हैं ना, आँखों को ऊपर नीचे करते हैं, दाएं बाएं करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पलके झपकते हैं, गर्दन उठाते हैं, गर्दन का व्यायाम भी हम करते हैं, दाएं बाएं करते हैं, ऊपर नीचे गोल घुमाते हैं,
इच्छा हुई कि यहाँ से मैं किचन में जाऊँ, रसोई में जाऊँ या बेडरूम में जाऊँ, तो पैर चल पड़ते हैं, पैर आगे पीछे होते हैं। कभी इच्छा हुई मैं पीछे दौड़ूँ तो पैर पीछे भी चल पड़ते हैं, उल्टी दिशा में दौड़ लगा लेते हैं हम। इच्छा हुई मैं उठ जाऊँ, अपने आप उठ जाती हूँ। इच्छा हुई मैं बैठ जाऊँ, मैं बैठ जाती हूँ। बहुत सारी क्रियाएं हैं। आप इन क्रियाओं के ऊपर ध्यान दें कि जैसे मेरी इच्छा हुई कि मैं हाथ उठाऊँ और हाथ मेरा उठ जाता है। अब ये हाथ उठाने के लिए क्या मुझे दूसरे हाथ से हाथ को पकड़ करके उठाना पड़ा, या किसी व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा तब वो ऊपर उठा? हम सबका अनुभव है कि हाथ जैसे इच्छा करते हैं तत्काल उठ जाता है। फिर इच्छा की कि हाथ को मैं हवा में ही 10 मिनट तक ऐसे ही बनाए रखूं, हाथ बना रहता है। क्या हाथ को हवा में इस तरह से ऊपर बनाए रखने के लिए हमें नीचे कोई सहारा देना पड़ता है, या दूसरे हाथ से उसको पकड़ के रखना पड़ता है, या कोई दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ के रखता है? नहीं रखता ना। अब इच्छा हुई कि हाथ को मैं नीचे कर लूँ, इच्छा मात्र से ही मैंने हाथ को नीचे कर दिया। हम जब गर्दन घुमाते हैं व्यायाम करते समय, आंखें घुमाते हैं, पैर आगे पीछे कर लेते हैं, शरीर पूरा हिला लेते हैं, क्या हम हाथ से पकड़ पकड़ करके ये क्रियाएं करते हैं, या मशीन से ये क्रियाएं करवाते हैं, या कोई व्यक्ति हमको पकड़ता है और क्रियाएं करवाता है? स्वस्थ व्यक्ति ये सारी क्रियाएं अपने आप ही कर लेता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बिना साधन के भी हम कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसको हम करने में समर्थ हैं, जैसे हाथ का ऊपर उठाना, हाथ का नीचे ले जाना, गर्दन घुमाना, आंख घुमाना, ये सारी क्रियाएं। जब हम अल्प सामर्थ्य वाले व्यक्ति कुछ क्रियाएं बिना किसी साधन के कर सकते हैं और कुछ क्रियाएं बिना साधन के नहीं कर सकते, ज़्यादातर क्रियाएं कह सकते हैं। तो अब ये भेद देखना चाहिए, ऐसा भेद क्यों है? कुछ क्रियाएं तो हम बिना साधन के कर सकते हैं और कुछ क्रियाएं बिना साधन के हम नहीं कर पाते हैं। इन दोनों में भेद क्या है? कब हम बिना साधन के क्रियाएं कर लेते हैं और कब हम बिना साधन के क्रियाएं नहीं कर पाते हैं? जैसे हमने उदाहरण लिया था पुस्तक को ऊपर नीचे करना हो, गति देनी हो, तो बिना साधन के संभव ही नहीं है। साधन चाहिए, उसके बिना हम पुस्तक को गति नहीं दे सकते हैं। पर हाथ को गति देने के लिए मुझे दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं रही थी। तो दो स्थिति में अंतर क्या है? हाथ को चलाने वाली स्थिति में मैं हाथ के भीतर हूँ, और पुस्तक वाले उदाहरण में मैं हाथ के भीतर नहीं हूँ, पुस्तक के भीतर नहीं हूँ। यदि मैं पुस्तक के भीतर चली जाऊँ तो मैं पुस्तक को भी ठीक हाथ की तरह ही बिना साधन के इधर उधर कर सकती हूँ, यदि मैं किसी भी प्रकार से पुस्तक के भीतर चली जाऊँ। क्योंकि मैं इस हाथ के पीछे हूँ, शरीर के पीछे हूँ, शरीर के अंदर हूँ, इसलिए इस हाथ को मैं नियंत्रित करने में समर्थ हूँ। जिस दिन मैं इस शरीर से बाहर हो जाती हूँ, मृत्यु के समय जब हम देह को छोड़ देते हैं, तब आप कल्पना करें कि देह के बाहर आप खड़े हैं और अब आप हाथ हिलाना चाहें या गर्दन घुमाना चाहें, आँख घुमाना चाहें, उंगली ही हिलाना चाहें, हिला सकते हैं क्या? कितना भी जोर लगाएं, कितना ही भी इच्छा करें कि मेरा हाथ हिल जाए, मेरी उंगली हिल जाए, मेरी आंखें हिल जाए, पलकें झपक जाए, संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं शरीर से बाहर हूँ, अब शरीर के भीतर नहीं हूँ, इसलिए अब शरीर को चलाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो एक सामान्य नियम हमको दिखता है कि जिस वस्तु के भीतर हम होते हैं और उस वस्तु के ऊपर नियंत्रण करने की सामर्थ्य यदि हम में होती है, तो उस वस्तु को हम बिना किसी बाह्य साधन के इधर उधर गति देने में समर्थ हैं। तो अल्पज्ञ जीवात्मा, अल्प सामर्थ्य जीवात्मा जब बिना साधन के कुछ वस्तुओं को इधर उधर गति देने में समर्थ हैं, तो परम पिता परमात्मा, जिसको हम सब स्वीकार करते हैं कि कण कण में व्यापक हैं,
उसको आत्मा इसलिए ही तो कहते हैं क्योंकि वो व्यापक है। आपनोति इति आत्मा, आपनोति अर्थात जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, उसको आत्मा कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऋषि ऐतरेय महिदास ने ईश्वर के कई नामों में से केवल आत्मा नाम को ही चुना है कि आत्मा ने ईक्षण किया। तो ये जो विशेषण का चुनाव है वो हमको ये बात की याद दिलाता है कि यहाँ पर हमें आत्मा के, परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को देखना है कि ईक्षण मात्र से इस संसार को बनाने में वो समर्थ क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापक है, हर कण के भीतर है। जितने भी सत्व रजस तमस इस संसार में हैं, जो इस सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, उन सभी कणों के भीतर वो विद्यमान है। और आत्मा को सर्वांतर्यामी भी कहते हैं। सर्वांतर्यामी अर्थात सबके अंतर, अंतर मतलब अंतः अंदर, यामी नियमन करने वाला, सबके भीतर रहते हुए जो नियमन करता है उसको सर्वांतर्यामी कहते हैं। तो इसकी ये स्वाभाविक सामर्थ्य है परम पिता परमात्मा की कि सर्वत्र व्यापक है, अर्थात एक एक कण के अंदर विद्यमान है। जो साम्य अवस्था में प्रकृति है, प्रकृति अर्थात सत्व रजस तमस की जो साम्य अवस्था है, उसका ही कलेक्टिव नाम, एक नाम देना चाहें, एक संज्ञा देना चाहें तो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का तात्पर्य है सत्व रजस तमस तीनों ही। तो तीनों जब अपनी साम्य अवस्था में, तब भी ईश्वर सर्वव्यापक होने से उनके भीतर विद्यमान है और अंतर्यामी होने से उनको नियमित करने का सामर्थ्य भी वो रखते हैं। इसलिए जैसे इस शरीर के अंदर विद्यमान रहने से हम इच्छा मात्र से, कोई हमको अतिरिक्त आयास नहीं करना पड़ता है, अनायास इच्छा की हाथ उठ जाता है, इच्छा की पलकें झपक जाती हैं, इच्छा की गर्दन हिल जाती हैं, आंखें घूम जाती हैं, इच्छा मात्र से हम काम करते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने भी ईक्षण इच्छा की और उसकी इच्छा मात्र से ही इस प्रकृति के अंदर, सत्व रजस तमस के अंदर एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, एक गति उत्पन्न हुई जो इस सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक थी। जैसे इच्छा मात्र से हमारे शरीर में गति हो जाती है, ठीक वैसे ही इच्छा मात्र से, ईक्षण मात्र से इस सृष्टि के कणों में भी गति उत्पन्न हो गई। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सह शृणोत्यकरणः, कि वो परमपिता परमात्मा अपाणी, पाणी कहते हैं हाथ को। कर्मेंद्रियों के अंदर 5 इंद्रियों में 2 इंद्रिय हैं, पाणी और पाद। पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर। तो यहाँ पर भी पाणी का अर्थ है हाथ। अपाणी अर्थात हाथ रहित। वो परमपिता परमात्मा हाथ रहित है, उसके पास हाथ नहीं है जैसे हमारे हाथ है, पर ग्रहिता, उसके बावजूद भी सब कुछ पकड़ने में, ग्रहण करने में वो समर्थ है, सबको धारण करने में समर्थ है। जैसे छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए हमें हाथ चाहिए, वो इस संसार को, हमको, तुमको, सबको पकड़ने के लिए बिना हाथ के ही समर्थ है। अपाद, उसके पास पैर नहीं है, उसके बाद भी जवनः, अत्यंत गतिशील है। जहाँ भी हम जाएं, 1 किलोमीटर दूर जाएं, 10 किलोमीटर दूर जाएं, हजारों किलोमीटर दूर जाएं, पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक चले जाएं, सर्वत्र वो विद्यमान मिलेगा। इसलिए कहते हैं हमसे पहले पहुंचा हुआ मिलेगा, इसलिए कहते हैं कि वो जवन, अत्यंत गतिशील है, बिना पैर के भी वो तीव्र गति वाला है। पश्यति अचक्षु, अचक्षु जिसकी आंखें नहीं हैं उसके बावजूद भी पश्यति, वो देखता है। शृणोति अकर्णः, जिसके पास कान नहीं है फिर भी वो सुनता है। तात्पर्य है कि बिना शरीर के भी, शरीर वाले जो हम जो भी कार्य करते हैं, आँख से देखने का, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जिह्वा से चखने का, हाथ पैर से संसार के निर्माण का, गति का, ये सारे कर्म वो बिना शरीर के करने में समर्थ है। इसलिए तो उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं।
सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बना दें। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है, शक्ति अर्थात सामर्थ्य, सर्व अर्थात सब कुछ, जो कुछ भी वो करता है उसको करने में वो समर्थ है, शक्तिमान है, अर्थात दूसरों के सहयोग की उसे अपेक्षा नहीं है। यह अर्थ है सर्वशक्तिमान का। तो इस संसार को बनाने के लिए भी उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है। अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से इस संसार का वो निर्माण करता है। ठीक ऐसे ही जैसे इच्छा मात्र से हम गर्दन में गति कर देते हैं, हाथ में गति कर लेते हैं, ऐसे ये सृष्टि के कणों में गति उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति, उसने ईक्षण किया कि मैं लोगों को बनाऊं। और फिर क्या हुआ? स इमान लोकान असृजत, द्वितीय कंडिका में कहा कि उसने इन लोगों को बनाया। जैसे ईक्षण किया कि लोगों को बनाऊं, और लोग बनना आरंभ हो गए, और कुछ काल के बाद ये लोग बन गए। कौन कौन से लोग बनाए? अम्भो मरीचि मरम आपह, 4 लोग बनाए। अम्भस, मरीचि, मर और आपस, इन 4 लोगों को बनाया। इसको समझने के लिए आप कल्पना करें कि जैसे कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, तो उसमें मान लीजिए वो 4 मंजिला बिल्डिंग बनाता है, या तो एक कमरा, ऐसा बड़ा कमरा कल्पना कर लीजिए कि जिसमें छत है, फर्श है, छत और फर्श के बीच में खाली जगह है, छत के ऊपर भी खाली जगह है और फर्श के नीचे भी खाली जगह है। इस तरह का एक बृहद कमरा, जितनी बड़ी आप कल्पना कर सके कमरे की, उतनी बड़ी आप कल्पना कीजिए। इस तरह की कोई एक संरचना की, उसमें एक का नाम रखा अम्बस, दूसरे का नाम रखा मरीचि, तीसरे का नाम रखा है मर, और चौथे का नाम रखा है आपस। अब ये 4 लोग कहाँ कहाँ पर है? तो स्वयं ऋषि आगे कहते हैं, अदो अम्बः परेण दिवम द्यौः प्रतिष्ठा, अंतरिक्षम मरीचयः पृथ्वी मरः, या अधस्तात् ता आपः। ऋषि ने कहा कि अम्भस लोक कहाँ है? तो कहा परेण दिवम, दिवम अर्थात द्युलोक। द्युलोक अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो सूर्य का स्थान है, उस जिस जगह पे सूर्य विद्यमान है उसको द्युलोक कहते हैं। तो दिवः परेण, द्युलोक से परे अर्थात द्युलोक से ऊपर जो स्थान है उसको नाम दिया अम्बस, वो अम्बस लोक है। द्यौः प्रतिष्ठा, और द्युलोक जो स्वयं है वो प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मतलब आधार, किसका? उस अम्बस का, अर्थात वो अम्बस लोक का आधार ये द्युलोक है, उसको छुता हुआ। जैसे हम छत पे खड़े हों तो हमारा आधार कौन होगा? छत होगी। ठीक ऐसे ही आप कल्पना कीजिए कि इस अम्बस का आधार है द्युलोक। द्युलोक जो है वो छत स्थानीय है। जो हमने एक कल्पना की थी बड़े कमरे की, उसमें एक छत थी, उस छत को आप द्युलोक नाम दे दीजिए। उस द्युलोक के ऊपर का जो हिस्सा है वो अम्बस लोक है। फिर दूसरा था मरीचि, छत और फर्श के बीच में जो खाली स्थान है उसको आप अंतरिक्ष नाम दीजिए। द्युलोक के बाद होता है अंतरिक्ष लोक। द्युलोक और पृथ्वीलोक जिस पर हम रहते हैं उसको पृथ्वीलोक कहते हैं। तो इसके बीच का जो खाली स्थान है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष अर्थात अंतः ईक्षते इति अंतरिक्षम, अंत अर्थात बीच में, ईक्षते दिखता है। किसके बीच में? द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो स्थान दिखता है उसका नाम है अंतरिक्ष। जैसे छत और फर्श के बीच में कमरे में खाली जगह है, ऐसे ही उस बृहद कमरा जो हमने कल्पना की थी उसकी खाली जगह का नाम अंतरिक्ष, उसी का ही नाम है मरीचि।
अब यहाँ पर मरीचि शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया है, मरीचयः। एक वचन में ये मरीचि कहलाता है, इसी का ही बहुवचन बन जाता है मरीचयः। मरीचि कहते हैं किरणों को। सूर्य की किरणें क्योंकि बहुत हैं, असंख्य बेहिसाब हैं, हम गिन नहीं सकते कितनी हैं, और अंतरिक्ष में फैली हुई हैं। इसलिए इस अंतरिक्ष में क्योंकि सूर्य की किरणें बसती हैं और सारे अंतरिक्ष में वो व्यापक हैं, इसलिए अंतरिक्ष को ही कह दिया मरीचि। अंतरिक्ष लोक का दूसरा नाम रख दिया मरीचि लोक। इसके बाद तीसरा लोक बनाया मरह। अंतरिक्ष के बाद पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी मरह, पृथ्वी लोक को ही कह दिया मरह। मर अर्थात हम कहते हैं मर जा, म्रियते इति मरह, मरना। जहाँ पर मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना ये चक्र चलता रहता है, इसको कहते हैं मरह। म्रियते जायते, म्रियते जायते, मरता है जन्म लेता है, मरता है जन्म लेता है। इस पृथ्वी लोक के ऊपर जितने भी प्राणी हैं सब मर्त्य कहलाते हैं। मर्त्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मर जाते हैं। एक न एक दिन ये प्राणी मरते हैं, फिर क्या होता है? जन्म ले लेते हैं। मरते हैं जन्म लेते हैं, मरते हैं जन्म लेते हैं, इसलिए इस पृथ्वी लोक को कहा मरह, जिसमें जैविक सृष्टि मृत्यु को प्राप्त होती है, फिर जीवन को प्राप्त होती है। और इस पृथ्वी लोक के नीचे या अधस्तात आपह, जो इसके नीचे हैं उसको आपस लोक कहा। पृथ्वी लोक के नीचे, द्युलोक के ऊपर वाला अंबस था, पृथ्वी लोक के नीचे वाला आपस लोक है। संस्कृत में आपस और अंबस दोनों जल के वाचक शब्द हैं। जल के पर्यायवाची में अंबस शब्द मिलेगा, आपस शब्द भी मिलेगा। तो ऋषि इन चार लोकों का जो नामकरण किया, प्रसिद्ध नामकरण तो त्रिलोकी का क्या है? द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। त्रिलोकी आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। त्रिलोकी अर्थात तीन लोकों का समुदाय, और तीन लोक में यही तीन गिने जाते हैं, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। ऋषि ने यहाँ पर चार लोक गिनाए हैं। उल्लेख तो त्रिलोकी का भी हो चुका है, पर नामकरण करते समय चार नाम रखे हैं, और दो नाम ऐसे हैं जो त्रिलोकी के अंतर्गत नहीं है। द्युलोक से ऊपर वाला अंबस लोक और पृथ्वी लोक से नीचे वाला आपस लोक। और अंबस और आपस दोनों जल के वाचक हैं। इस नामकरण के द्वारा ऋषि हमें बताना चाह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के, क्योंकि ये ब्रह्मांड के लिए तो बन रहा है, सृष्टि का ही सर्जन हो रहा है, तो ऐतरेय ऋषि हमें बताना चाह रहे हैं कि इस सृष्टि के चारों ओर, इस ब्रह्मांड के चारों ओर जल है, ऊपर भी जल है, नीचे भी जल है। आप देखें कि गर्भावस्था में शिशु पानी के अंदर होता है, शिशु के चारों ओर पानी होता है। यदि ये पानी सूख जाए, सूखना भी दूर की बात है, कम भी हो जाए, तो भी बच्चा जीवन को धारण नहीं कर सकता है, मर जाता है। पक्षियों में भी आप देखें, पक्षी के बच्चे अंडे में से निकलते हैं और अंडे के अंदर भी तरल पदार्थ होता है। यदि ये तरल पदार्थ का तरलपना जो है ख़त्म हो जाए तो पक्षी के अंडे में से भी बच्चा निकल नहीं सकता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पृथ्वी को भी आप देखें कि पृथ्वी में भी चारों ओर वातावरण है। वातावरण विभाग वाले कहते हैं ना कि आज वायु में इतनी नमी है, इतना गीलापन है। ये गीलापन, ये नमी किस चीज़ की है? पानी की है। वातावरण में विद्यमान जो जल है वो ही हमारे लिए जीवन है। जल को ही तो जीवन कहते हैं, जलम वै जीवनम, क्योंकि जीवन का आधार जल है। जल के बिना किसी का भी जीवन नहीं है, इसलिए जल को ही जीवन कह दिया। अब इस सृष्टि को भी तो जिंदा रहना है, एक दो दिन थोड़ी ना जीना है। सृष्टि की आयु है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, तब तक इस सृष्टि को जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए सृष्टि को भी पानी चाहिए, जल चाहिए, जैसे हमें चाहिए।
गर्भावस्था में थे तब भी चाहिए था, गर्भ से बाहर आ गए तब भी हमारे चारों ओर पानी है, हवा के अंदर पानी की मात्रा मिली हुई है। ये सूख जाए तो हम भी जीने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ही ईश्वर ने भी इस सृष्टि के चारों ओर, ऊपर भी नीचे भी, अर्थात चारों ओर पानी बनाया है, अंबस लोक और आपस लोक के रूप में, और बीच में द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक को बनाया। लोकों का निर्माण तो हो चुका। लोक बनाने के बाद ईश्वर ने फिर सोचा, स ईक्षत इमेनु लोका इति, उसने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? इमेनु लोका इति, लोक तो बन गए, अब मैं क्या करूं? लोकपालानु सृजा इति, अब मैं लोकपालों को बनाऊं। लोकपालान सृजा, सृजा अर्थात सृजई, अब मैं लोकपालों को बनाऊं। लोकपाल अर्थात लोकान पालयति इति लोकपालः, लोकों की रक्षा करने वाले, लोकों की पालना करने वाले। एक पिता भी जब घर बनाता है तो सोचता है ना कि घर को मैं सुरक्षित कैसे रखूं। घर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जितने भी साधन अपनाने पड़ते हैं वो अपनाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इस घर में मेरी प्रजा रहेगी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे रहेंगे, उन बच्चों को इस घर के कारण से कोई कष्ट ना आए, यह घर उनके लिए सुखद हो, उनकी उन्नति में सहायक बने, इसलिए घर की सुरक्षा की व्यवस्था भी करता है। ऐसे ही ईश्वर ने भी इन लोकों की सुरक्षा के लिए लोकपालों की रचना की, जिससे कि भविष्य में जो उसकी प्रजा, संतान, जो विविध प्रकार के हैं, बेहिसाब प्रजातियां हैं, उन सबको ही सुरक्षित रखना है इस घर में। तो उन सब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परमपिता परमात्मा ने लोकपालों की रचना की। कैसे की लोकपालों की रचना? तो ऋषि ने आगे लिखा, सो अद्भ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत। सह अर्थात परमपिता परमात्मा ने अद्भ्य एव, अद्भ्य इस शब्द में मूल जो शब्द है वो है आपस। अद्भ्य शब्द पंचमी बहुवचन का है, इसका जो मूल शब्द है वो आपस है। अभी हमने आपस देखा था, 4 लोकों में पृथ्वी लोक के जो नीचे वाला लोक था वो आपस था, और आपस का अर्थ था जल। यहाँ पर भी आपस का अर्थ क्या जल ही लेना है? आपने एक पंक्ति सुनी होगी, अनंता वै वेदाः, वेद अनंत हैं। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है ना, जो अनंत है उसको हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। पर वेदों को तो हमने गिन रखा है ना। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद के मंत्रों को भी हमने गिन रखा है, वेद मंत्रों के शब्दों को गिन रखा है, वर्णों को भी गिन रखा है। जो गिनती में आने योग्य होता है वो अनंत हो सकता है, और यदि जो अनंत है वो क्या गिनती में आ सकता है? जब हम वेदों की संख्या निश्चित है, मंत्र निश्चित हैं, फिर हम वेद को अनंत कैसे कह सकते हैं? तो जो जवाब यहाँ पर है वही जवाब यहाँ पर भी है कि आपस का अर्थ जल लें कि अन्य कोई। संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक और रूढ़। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं कि एक शब्द के लिए उसका अर्थ निर्धारित हो जाता है कि इस शब्द से इसी अर्थ को बताना है। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक शब्द के लिए अर्थ निर्धारित है कि ये इसी वस्तु को बताएगी, अर्थ अर्थात वस्तु। पुस्तक कहते ही एक ही कल्पना आती है, दूसरी कोई कल्पना हमारे मन में नहीं आती है। जैसे ही पुस्तक कहेंगे हमारे मन में इस तरह का ही कोई चित्र उभर के आएगा। हो सकता है वो बड़ी हो, छोटी हो, पतली हो, पर पुस्तक कह के एक ही चित्र हमारे सामने आता है। तो ये पुस्तक शब्द रूढ़ कहलाएगा।
क्योंकि किसी एक अर्थ को कहने में वो नियत हो चुका है। पर यौगिक शब्द ऐसे नहीं होते हैं। यौगिक शब्दों में भी एक मूल अर्थ रहता है, पर अपने इस मूल अर्थ को बनाए रखते हुए जहाँ जहाँ पर उसका यह मूल अर्थ घटता है, उन सभी वस्तुओं को उस शब्द से हम कह सकते हैं। जैसे पार्थिव शब्द है। पार्थिव शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी से संबंधित। यह पार्थिव शब्द का मुख्य अर्थ है। पार्थिव अर्थात पृथ्वी से संबंधित। अब पृथ्वी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को हम पार्थिव शब्द से कह सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, पृथ्वी तत्व से संबंधित होने से इसको हम पार्थिव देह कहते हैं। प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। हम अपने देह को पार्थिव शब्द से जानते हैं। पृथ्वी में उगने वाली जो चीज़ें हैं या तो पृथ्वी में जो पैदा होती हैं, उन चीज़ों को भी हम पार्थिव कह सकते हैं। पृथ्वी संबंधित जो कुछ भी है, पृथ्वी में होने वाले जल को पार्थिव जल कहते हैं, क्योंकि जल पृथ्वी में भी है, अंतरिक्ष में भी है, द्युलोक में है, जल सर्वत्र ही है, व्यापक है। इसलिए पार्थिव जल भी होते हैं, अंतरिक्ष के जल अलग होते हैं, दैवी जल अलग होते हैं जो द्युलोक में होते हैं। तो इस तरह से पार्थिव शब्द किसी एक वस्तु का वाचक नहीं है, उन सभी वस्तुओं का वाचक है जो भी वस्तु पृथ्वी से संबंधित है। तो इस प्रकार पार्थिव जो शब्द है वो यौगिक है। एक शब्द से हम अनेक वस्तुओं का ग्रहण कर सकते हैं, पर उसका मूल अर्थ पृथ्वी से संबंधित होना वो उसमें घटना चाहिए। ऐसे ही ये आपस शब्द भी यौगिक शब्द है। इसका जो मूल अर्थ है वो है व्यापक। आपनोतीति आपस, जो फैला हुआ है, व्यापक है, उसको आपस कहते हैं। तो लोकों के नामकरण करते समय हमने देखा था कि एक लोक का नाम आपस था जो जल प्रधान है, क्योंकि जल व्यापक है, फैले हुए हैं, सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए जल की व्यापकता के कारण उस लोक का नाम भी आपस था। और यहाँ पर आपस शब्द का अर्थ है पंच तन्मात्र। सृष्टि बनने से पहले हमने देखा था तम आसीत, अर्थात जड़ प्रकृति थी। किस रूप में थी? अपनी निष्क्रिय अवस्था में, वहाँ कोई गति नहीं थी। ईश्वर ने ईक्षण किया और प्रकृति के कणों में गति उत्पन्न हुई, और प्रकृति के कण एक में से दो, दो में से चार, इस तरह से मिलने लगे। इसको कहते गुणन। गुणन क्रिया होने लगी, प्रकृति के कण आपस में मिलने लगे। एक कण में से द्व्यणुक बना, अर्थात दो कणों को मिलकर के जो एक रचना होती है उसको द्व्यणुक कहते हैं। ऐसे बहुत सारे द्व्यणुक बन गए। तीन द्व्यणुक मिलकर के त्रसरेणु बनते हैं, त्रिणुक बनता है। ऐसे बहुत सारे त्रसरेणु बन गए, त्रणुक बन गए। ऐसे चार त्रिणुक मिलकर के चतुरणुक बनता है। फिर पांच चतुरणुक मिलकर के पंचाणु। इस तरह से सृष्टि बनना आरंभ हो जाती है। इसको गुणन कहते हैं। सत्वरजस तमस में आपस में गुणन क्रिया चलती है। और धीरे धीरे आगे जाकर के जैसे जैसे गुणन क्रिया आगे बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे सृष्टि अपना सूक्ष्म स्वरूप छोड़ करके स्थूल स्वरूप की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, पर अन्य ग्रंथों में, शास्त्रों में हमको मिलता है। उससे हमें सृष्टि की प्रक्रिया की समझ लेनी चाहिए कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। सांख्य दर्शन में प्रकृति की साम्य अवस्था से लेकर के स्थूलभूत तक सृष्टि कैसे बनी उसका बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया है। तो सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ती है, तो इस प्रक्रिया में आगे पंच तन्मात्र उत्पन्न होते हैं। इसी पंच तन्मात्र को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। इन्हीं पंच तन्मात्रों का नाम है आपस।
उपनिषद की भाषा में इसको आपस भी कहते हैं। अब हमने देखा था कि आपस का जो मूल अर्थ है व्यापक, फैला हुआ होना, क्योंकि ये पंच तन्मात्र फैले हुए थे, सर्वत्र व्यापक थे, इसलिए इसका नाम आपस है। इसी को ही सलील कह देते हैं। सलील का अर्थ भी होता है, सलील का एक अर्थ है जल, तो इसके अंदर भी इसका जो मुख्य अर्थ है वो है व्यापक। शलघतौ से सलील शब्द बनता है जो कि व्यापकता का ही बोधक है। तो अनंता वही वेदा हमने देखा था कि वेद अनंत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वेद के शब्द भी यौगिक हैं। यौगिक होने से एक ही शब्द कई वस्तुओं के अर्थ के वाचक हो जाते हैं, इसलिए वेद के मंत्रों की आध्यात्मिक व्याख्या भी हो सकती है, आदि भौतिक भी हो सकती है। एक ही मंत्र आध्यात्मिक व्याख्या अलग प्रकार से हो जाती है, आदि भौतिक व्याख्या भी हो जाती है, उसी मंत्र की आधिदैविक व्याख्या भी होती है, याज्ञिक यज्ञपरक भी व्याख्या हो जाती है। उसका कारण है क्योंकि वेद के शब्द यौगिक हैं, इसलिए वेद अनंत हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है अनंता वै वेदाः। हम नाप नहीं सकते कि इन वेद मंत्रों के अर्थ कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस पंच तन्मात्रा का नाम हो गया आपस। इसी का ही पंचमी बहुवचन में रूप बनता है अद्भ्यः। तो लोकपालों को किससे बनाया? अद्भ्यः एव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत। लोकपाल बनाने के लिए ईश्वर ने पंच तन्मात्र में से पुरुषम समुद्धृत्य, पुरुष को उत्पन्न करके अमूर्छयत, घनीभूत किया। अब यहाँ पर अद्भ्य एव, अद्भ्य के बाद एव शब्द लगाया है। एव का अर्थ होता है ही। ही का मतलब किसी बात पर बल देना, इससे ही। अब ये ही का लगाना सार्थक कब हो सकता है? यदि इन आपस तत्व से, पंच तन्मात्र से पूर्व में कुछ बना हो और बाद में फिर हम दूसरी सृष्टि का या किसी वस्तु का निर्माण करना बताना चाह रहे हो, तब तो एव लगाना संगत है कि उन्हीं अध से, आपस से, अर्थात उन्हीं पंच तन्मात्राओं से क्या हुआ? पुरुष का निर्माण किया। तो उन्हीं पंच तन्मात्राओं से पुरुष का निर्माण हुआ, उसका मतलब है कि उन पंच तन्मात्राओं से पहले कुछ उत्पन्न हुआ है, तभी तो ये संगत हो सकता है कि उनसे ही मतलब जिससे पहले कुछ बना। तो इन पंच तन्मात्राओं से पहले क्या बना? जिसका वर्णन ऋषि ने किया, चार लोक। तो ये एवकार करण जो यहाँ किया है, एवकार लगाया है, उससे पता चलता है कि पूर्व में जो चार लोक बने वो भी इन पंच तन्मात्राओं से बने हैं, तभी यहाँ पर एव लगाना सार्थक है। और उन्हीं पंच तन्मात्राओं से फिर क्या बनाया? पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत, पुरुष को बनाया। समुद्धृत्य मतलब अच्छी तरह से उत्पन्न करके, अमूर्छयत अर्थात उसको घनीभूत किया। अब ये पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष को कैसे समझे? लोक में तो हम पुरुष किसको कहते हैं? जो यह देह वाला जीवात्मा है उसको पुरुष कहा जाता है। पुरी शेते इति पुरुषः, जो पुरी में रहता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरी अर्थात नगरी। इस शरीर को अयोध्या नगरी कहा जाता है। और उस अयोध्या नगरी में क्योंकि जीवात्मा रहता है, इसलिए नगरी सहित उस जीवात्मा का नाम हो जाता है पुरुष। वैसे पुरुष शब्द मेल के लिए, जेंट्स के लिए लोक में रूढ़ है। यहाँ पर रूढ़ शब्द की बात नहीं है, यहाँ पर यौगिक पुरुष शब्द की बात है। तो जैसे पुरुष, पुरी शेतेति पुरुषः जीवात्मा के लिए प्रयोग हुआ है, क्या यहाँ पर भी पुरुष शब्द से जीवात्मा को लेना है? पहले प्रवचन में आप लोगों को मैंने एक संकेत किया था कि आत्मा शब्द का अर्थ कब हमें जीवात्मा लेना है और कब हमें परमात्मा लेना है।
उसका निर्धारण करने के लिए हमको प्रकरण देखना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें पुरुष शब्द के अर्थ का निर्धारण करने के लिए प्रकरण देखना चाहिए कि प्रकरण क्या चल रहा है। प्रकरण हमारी सृष्टि की उत्पत्ति का चल रहा है। लोकपालों की रचना करनी है, लोक तो बन चुके हैं, लोकपालों की रचना में ही तो ये सारी चर्चा आ रही है। तो लोकपालों की रचना करना क्या जीवात्मा के द्वारा संभव है? नहीं है। इसलिए यहाँ पर पुरुष का अर्थ जीवात्मा तो हो नहीं सकता। तो फिर पुरुष का अर्थ क्या करें? तो पुरुष का अर्थ है पूरी शेतेति पुरुषः, नगरी में रहने वाला। पर यहाँ नगरी कौन सी लेनी है? वो ब्रह्मांड रूपी बड़ी नगरी, उस बड़ी जो सृष्टि रूपी नगरी आगे बनने वाली है, उसमें जो रहेगा उसका नाम है पुरुष। वो कैसा होगा वो आगे देखेंगे। पर यहाँ पर जो पुरुष है वो भी पूरी शेते, मुख्य अर्थ तो पुरुष का यही था ना कि पूरी शेते इति पुरुषः। तो यहाँ पर भी पूरी में नगरी में रहने वाला है। पर वो नगरी कौन सी है? ये सृष्टि रूपी नगरी में रहने वाला जो तत्व है उसको कहेंगे पुरुष। समुद्रित्य उत्पन्न करके पुरुष को उत्पन्न किया। अब ये जीव रूपी पुरुष, शरीरधारी जो जीव है, इसके शरीर को भी पुरुष कह देते हैं क्योंकि उसमें वो जीव रहता है, इसलिए शरीर की संज्ञा भी पुरुष हो जाती है। तो ये शरीर रूपी पुरुष जब उत्पन्न होता है तब क्या वर्तमान में उसमें जिस प्रकार के आँख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि हैं, वैसे सृष्टि की इसकी स्वयं की जब उत्पत्ति हो रही थी तब थे। गर्भावस्था में पुरुष के शरीर का जो निर्माण है, जीवात्मा के शरीर का जो निर्माण है, वो माता की आदि कोशिका और पिता की आदि कोशिका से होता है। विशेषकर मानव देह को हम देखते हैं तब वो आदि आदि कोशिकाएं जब मिलती है तब एक पूर्ण कोशिका उत्पन्न होती है। इसी पूर्ण कोशिका में फिर गुणन होता है। जैसे सृष्टि के कणों में गुण, सत्वरजस तमस में गुणन हुआ था, प्रकृति के कणों में गुणन हुआ था, वैसा ही गुणन इस शरीर की उत्पत्ति जब होती है तब होता है। उस गुणन के कारण 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से कोशिकाओं की रचना होती चली जाती है और धीरे धीरे एक पिंड का निर्माण होता है। ऐसा पिंड जिसके अंदर न कोई नाक है, न हाथ है, न पैर है, न आँख है, कुछ भी नहीं है, एक समझ लो गोला सा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी ईश्वर ने एक पुरुष बनाया। एक बड़े अंडे की एक कल्पना कर लीजिए और उसका नाम रखिए पुरुष। मैंने आपको यहाँ पर अंडे की रचना इसलिए कही क्योंकि हम भी तो गोल ही थे। इस शरीर की सृष्टि हुई, सर्जन हुआ, तो मूल जो तत्व है कोशिका, और कोशिका के बाद जो पिंड एक बनता है, इस अंगों को अभिव्यक्त होने से पहले वो भी एक गोला सा ही होता है, गोलानुमा ही होता है। और आगे ऋषि स्वयं ही इस पुरुष की उपमा अंडे से ही करेंगे। और आप देखें इस सृष्टि का नाम क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड। ब्रह्म कहते हैं बड़ा, जो सबसे बड़ा है उसको कहते हैं ब्रह्म। ईश्वर को ब्रह्म क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा है। तो बृहत, बड़े को ब्रह्म कहते हैं। तो ये अंडा, इतना बड़ा अंडा जिससे बड़ा और कोई नहीं है, इसलिए इसको ब्रह्मांड कह दिया। तो इस सृष्टि को ब्रह्मांड इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वो अंडे में से उत्पन्न हुई है। एक बड़ा सा अंडा, उसमें से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी अंडे का नाम है पुरुष। जैसे एक वृक्ष उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? बीज से। आप बीज को भी देखें, प्रायः गोल ही होती है, सिलेंडर या गोल रचनाएं होती हैं। अंडा भी गोल होता है। हर उत्पत्ति गोल एक रचना होती है, उससे ही हो रही है। ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति भी जब हुई तो पुरुष नाम का एक तत्व जो उत्पन्न हुआ वो भी गोलाकार ही था। इसी का ही दूसरा नाम संवत्सर भी है। संध्योपासना के मंत्र जब हम बोलते हैं, अगमर्षण मंत्र में
उसमें दूसरे मंत्र में कहते हैं कि संवत्सरो अजायत समुद्राद अर्णवाद अधि। समुद्राद अर्णवाद, समुद्र, फिर वहाँ समुद्र मतलब जल तत्व है, यहाँ पर भी आपस तत्व से उत्पन्न हुआ ना पुरुष, वहाँ पर भी समुद्र से संवत्सर उत्पन्न हो रहा है। तो संवत्सर भी वही है जो ये पुरुष है, पुरुष का दूसरा नाम संवत्सर भी है। तो वहाँ संवत्सरो अजायत कहा, यहाँ पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत कहा। तो सबसे पहले जो पुरुष बना, एक गोलाकार आकृति बनी और उसी आकृति से फिर आगे सृष्टि उत्पन्न हुई। इस प्रकार अद्भ्य एव पुरुषम, अद्भ्य अर्थात पंच तन्मात्राओं से पुरुष को उत्पन्न करके, समुद्धृत्य अच्छी तरह से उत्पन्न करके, ऐसे नहीं जैसे तैसे, जैसे कुम्हार मिट्टी बनाता है, कुम्हार मटका बनाता है, तो मटका बनाने से पहले आप देखें जो एक मिट्टी होती है वो विशेष होती है, साधारण मिट्टी से मटका नहीं बनाता। और उस मिट्टी में पानी बना करके केवल ऐसे ही पिंड बना देता है क्या? ना, कुम्हार को आप देखें इतनी मिट्टी को रगड़ रगड़ के, मसल मसल के चिकनी कर देता है और फिर एक सुंदर चिकना सा पिंड बनाता है, बहुत व्यवस्थित। जितना सुंदर पिंड होगा मटका भी उतना ही सुंदर होता है। तो अत्यंत चिकना एक पिंड बनाता है। ऐसे ही ईश्वर ने भी एक चिकना, बहुत सुंदर, खूबसूरत, समुद्धृत्य, सम लगाया है ना, सम का अर्थ होता है बहुत अच्छा, सुंदर, अच्छी तरह से एक पुरुष को उत्पन्न किया। समुद्धृत्य, फिर क्या किया? अमूर्छयत, उसको मूर्छित किया। मूर्छित करने का मतलब है घनीभूत करना। घनीभूत करने का मतलब है उसको तपाया। जैसे हमको मान लीजिए हलवा बनाना है, आटे का हलवा बनाना है, तो आटे के हलवे में हम घी में सेकने के बाद पानी डालते हैं, एक घोल तैयार होता है। अब उस घोल को हम तपाते हैं तो फिर कैसा हो जाता है? घना हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, कठोर होने लगता है। ऐसे ही दलिए में आप पानी डालिए, फिर दलिए को तपाइए, तो फिर इसके अंदर घनीभूत अवस्था आने लगती है, कठोर अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंदर भी जब मानव देह की रचना होती है, वहाँ पर भी पहले एक ही कोशिका थी, फिर उसको तपाते हैं तो उसमें 2 कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बढ़ती चली जाती हैं। इसको ही कहते सम्मूर्छन होना, इसी को ही कहते तपाना। तपने से इसमें सम्मूर्छन होता है, घनीभूत अवस्था आती जाती है और धीरे धीरे वो इतनी घन होती जाती हैं कि फिर हमको आँख से दिखने लायक हो जाती है। एक कोशिका आँख से नहीं दिखती है, पर धीरे 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 वो कोशिकाएं बढ़ती चली जाती है, सम्मूर्छित होती चली जाती हैं, तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिसको हम आँख से देख सकते हैं। अंडे में भी देखें तरल पदार्थ होता है, इसके ऊपर मादा जो पक्षी होता है लगातार बैठा रहता है। वो मादा पक्षी बैठ करके क्या कर रहा है? उस अंडे को तपा रहा है। तपाने से क्या होता है? अंडे के भीतर का जो तरल पदार्थ है, क्योंकि आपस थे ना, आपस मतलब वो तरल पदार्थ, तन्मात्रा का नाम आपस था, वो अभी तरल अवस्था में है, बिखरी हुई अवस्था में है। बिखरी हुई अवस्था में कोई नई संरचना तो होती नहीं है, तो उसको इकट्ठा होना है। तो जैसे वो तरल पदार्थ पक्षी, मादा पक्षी के बैठने से घनीभूत अवस्था में आता है और धीरे धीरे उसके अंदर एक घनता आ जाती है, ऐसे ही यहाँ पर भी आपस तत्व को घनीभूत किया तो पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष को भी और मूर्छित किया, उसको और तपाया। तो ईश्वर कैसे तपाता है? क्या चूल्हा जलाता है, कढ़ाई रख करके उसके ऊपर पुरुष को रख दिया? ईश्वर की तपाने की प्रक्रिया क्या है? तो उपनिषद में ही अन्यत्र मिलता है, ज्ञानमयम ही तपः। ईश्वर का जो तप है वो ज्ञान रूप ही है।
ऐसा नहीं कि हमारी तरह आग लगाता है और फिर तपाता है। जैसे मादा पक्षी अंडे को तपाती है, सेती है, आग चूल्हा थोड़ी नहीं लगाती है, पर वहाँ गर्मी उत्पन्न होती है और कुछ नमी होती है, कुछ गर्मी होती है, कुछ दबाव होता है। उसी अवस्था में ये निर्माण होता है। ईश्वर को ये तपस्या या तो तपाना, इसके लिए किसी अन्य साधन की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ज्ञान रूपी तप से ही, ज्ञान बल के सामर्थ्य से ही इस सृष्टि को तपाता चला जाता है, पुरुष को तपाता है और उसी से ही नया नया निर्माण बनता चला जाता है। सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाती है। सर्वत्र ही उसकी इच्छा ही काम करती है। इच्छा मात्र से, अभिध्यान मात्र से, संकल्प मात्र से ज्ञान पूर्वक इस सृष्टि का निर्माण करता जाता है, एक कणों को विशेष गति देता चला जाता है। इसी का ही नाम तपना है या तपाना है। अगर्षण मंत्र में भी कहा है तपसो अध्यजायत, उसकी तपस्या से ये समग्र संसार बना। तो जहाँ कहीं भी सृष्टि निर्माण में ईश्वर के तप की बात आए तो हमको समझना चाहिए कि यह तप उसका ज्ञानमय तप है। ज्ञान पूर्वक इच्छा करते ही कणों में गति उत्पन्न हो जाती है। जैसे वो गति देना चाहते हैं कण, वैसे ही गति करते हैं। पुरुष को तपाने के बाद आगे क्या हुआ उसको आगे देखते हैं। आज बस इतना ही। वाणी को विराम। ओम शांति।